सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मूर्छना पर कि प्राचीन समय में मूर्छनाएं क्या थी। मूर्छना पद्धति प्राचीन काल में आधुनिक थाट या मेल के समान ही वर्गीकरण की मुख्य पद्धति के रूप में प्रचलन में थी। प्राचीन कालीन संगीत में षड्ज अचल नहीं था, तो भिन्न भिन्न स्वरों से आरंभ करके जो विभिन्न स्वरावलियाँ प्राप्त की गई और उन्हीं से जाति और राग की उत्पत्ति का आधार ये हमारी मूर्छनाएं बनी। अब हम समझते हैं मूर्छना से अभिप्राय। तो मूर्छना शब्द संस्कृत भाषा की मूर्छ धातु में णिच प्रत्यय लगने से अस्तित्व में आया है। इसके अर्थ हैं मूर्छित होना, मोहित होना, भ्रमित होना या चमकना। जब हम शास्त्रकारों की बात करते हैं तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के अनुसार इस धातु के दो अर्थ हैं, मोहित होना और समुच्छाय यानी उभरना या चमकना। तो पहला अर्थ है हमारा मूर्छना का, जिसके द्वारा श्रोता मोहित होते हैं उसे मूर्छना कहते हैं। दूसरे के अनुसार जिसके द्वारा राग की रंजकता बढ़ती है उसे मूर्छना कहते हैं। डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती ने तुम्बरू तथा कोहल की मूर्छना संबंधी परिभाषाओं का उल्लेख इस प्रकार से किया है कि श्रुति के मार्दव को ही तुम्बरू के द्वारा मूर्छना कहा गया है तथा कोहल के अनुसार मन का जो मंजन कर देता है वही मूर्छना है। संगीत के ऐतिहासिक वर्णन से संबंधित सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी हमें नाट्यशास्त्र में मिलती है। भरत ने मूर्छना से संबंधित प्राप्त वर्णन नाट्यशास्त्र में किया है। क्रमयुक्त 7 स्वरों को मूर्छना वो भरत जी मानते थे। भरत की मूर्छना संबंधी परिभाषा से मूर्छना की प्रायोगिकता स्पष्ट होती है, किंतु अर्थ नहीं। भरत की इस परिभाषा का अनुकरण सभी परवर्तीकारों ग्रंथकारों ने जोड़े तथा शब्दवेशों से किया है। क्रमयुक्ता स्वरा सप्तम मूर्छनितभ्यम भिंग संगीता। इनमें सर्वप्रथम मतंग ने मूर्छना के शाब्दिक अर्थ समझाते हुए इसकी उत्पत्ति और प्रयोजन से संबंधित विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। मूर्छना शब्द की उत्पत्ति के संबंध में मतंग जी कहते हैं कि मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है मोह और समुच्छाय। मूर्छना के प्रयोजन संबंधी मतंग के कई कथन भी थे कि मूर्छना से रागोत्पत्ति होती है। उल्लेखनीय है कि मतंग काल में राग गायन प्रणाली विशद रूप से प्रचार में आ गई थी और मतंग ने राग की उत्पत्ति मूर्छना से मानी, क्योंकि उस समय विभिन्न प्रकार के स्वर सन्निवेश प्राप्त करने का माध्यम मूर्छना ही थी। इसीलिए जाति और राग दोनों की उत्पत्ति का आधार मूर्छना ही थी। दोनों स्थितियों में मूर्छना का मूल प्रयोजन वही रहा, यानी कि अलग अलग स्थान पर स्वरावलियाँ प्राप्त करना। मतंग ने मूर्छना प्रयोग की सिद्धि बताते हुए क्रमयुक्त 7 स्वरों के आरोह अवरोह को मूर्छना कहा। अब हमें ये बात समझना है कि भरत ने क्रमयुक्त 7 स्वरों को मूर्छना कहा है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि आरोह अवरोह दोनों होने चाहिए या केवल आरोह। तो संगीत मकरंद के रचयिता नारद जी ने भी उपरोक्त परिभाषा का अनुकरण करते हुए 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को मूर्छना की संज्ञा दी है। सारंग देव काल तक आते आते मूर्छना के प्रयोग और औचित्य में परिवर्तन होने लगा था, परंतु सारंग देव ने भी प्रचलित परंपरा के अनुसार मूर्छना को परिभाषित किया। मूर्छना के प्रचलन के काल दौरान जितने भी विद्वान हुए वह सभी मूर्छना की परिभाषा एवं प्रयोजन के संबंध में लगभग एक मत में हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि मूर्छना ग्राम के विभिन्न स्वरों से आरंभ करके 7 स्वरों से क्रम युक्त आरोह अवरोह की परिभाषिक संज्ञा थी, जिसके द्वारा विभिन्न स्वरावलियाँ प्राप्त की जाती थी।
अब प्रश्न यह उठता है कि मूर्छना के द्वारा विभिन्न स्वरावलियों की उत्पत्ति यानी मूर्छना के प्रयोजन का इसके शाब्दिक अर्थों जैसे उभरना, चमकना, मूर्छित होना में क्या संबंध है। तो इसका समाधान निम्नलिखित उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मूर्छना शब्द का पहला अर्थ है उभरना, चमकना, मोहित होना बताया गया। मान लीजिए हमने षड्ज की ध्वनि के आधार पर आधुनिक शुद्ध सप्तक यानी बिलावल की स्वरावली को स्थापित किया। इसके बाद षड्ज की बजाय ऋषभ से आरंभ करके 7 स्वरों का आरोह अवरोह करे तो इससे ऋषभ का अस्तित्व भी उभरेगा और हमें बिलावल की बजाय काफ़ी की स्वरावलियाँ प्राप्त हो जाएंगी। साथ में ही रेगा, मापा, धा, सा स्वर अपने स्थान पर रहते हुए भी सारे ग म प ध नि सा को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि उनका जो स्थान है वो बदल जाएगा। कुछ आधुनिक शास्त्रकारों ने मूर्छना शब्द के अन्य अर्थ एवं प्रयोजन का भी उल्लेख किया है। अब हम समझते हैं मूर्छना का आरंभ और प्रचलन एवं प्रारूप। तो संगीत के ऐतिहासिक या इतिहास पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें यही ज्ञात होता है कि मूर्छना प्रणाली का विशद रूप से प्रचलन भारत एवं उसके परिवर्तित काल में ही रहा था। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में भी मूर्छना शब्द का प्रयोग मिलता है। वाल्मीकि ने रामायण में गायन, वादन, नृत्य तथा नाट्य से संबंधित जिन परिभाषाओं का प्रयोग किया है, मूर्छना स्थल, मूर्छना श्रुति, स्थान, स्वर तथा जाति, स्पष्ट है कि मूर्छना शब्द का प्रयोग यहाँ गांधर्व के प्रसंग में किया गया है। तो इसका प्रयोजन भी वही रहा होगा जो भरत ने कहा है कि रामायण और नाट्यशास्त्र दोनों के रचना काल में काफ़ी लंबा अंतर लगभग 9 सदियों का रहा है। साथ ही यह भी बात ध्यान देने बात है कि रामायण महाकाव्य है ना कि संगीत ग्रंथ, इसीलिए संगीत से संबंधित उल्लेख सामान्य रूप से किया गया है। नाट्यशास्त्र भी मूलतः नाट्य से संबंधित ग्रंथ है, इसी कारण भारत ने भी संगीत से संबंधित उतना ही विवरण दिया जितना कि नाट्य प्रयोजन के लिए आवश्यक था। अब हम समझते हैं मूर्छना पद्धति के विभिन्न मत। तो मूर्छना के ऐतिहासिक अध्ययन से बातें सामने आती हैं कि इस प्राचीन पद्धति का संगीत के वर्गीकरण के आधार रूप में प्रचलन सारंग देव के समय यानी 13वीं शताब्दी के पूर्व तक का रहा है। कई शताब्दियों तक प्रचलित इस पद्धति में परिवर्तनों का होना स्वाभाविक है। इन परिवर्तनों के दर्शन विभिन्न उपलब्ध ग्रंथकारों ने मूर्छना वर्णन के अध्ययन से प्राप्त हमें होता है। मूर्छना से संबंधित विभिन्न पहलुओं में मतांतर कालांतर में सामने आते हैं। यह मतांतर वास्तव में कालक्रम के अनुसार परिवर्तन के सूचक हैं। प्रकृति के नियम अनुसार स्वाभाविक रूप में या सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते यह परिवर्तन होते रहते हैं और कला में परिवर्तन का होना भी जरूरी है, क्योंकि कला तभी जनमानस के लिए सुखद हो पाती है जब उसमें सौंदर्य के दर्शन हो। सौंदर्य के लिए नवीनता का होना प्राचीन मनीषियों और विद्वानों ने आवश्यक माना है और यह नवीनता परिवर्तन का ही दूसरा पहलू है। मूर्छना का विस्तृत संगीत उपयोगी वर्णन जैसा कि इस अध्याय के शुरू में ही हमने बताया था और इसमें हमने समझा था कि भरतकृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। भरत ने सप्त स्वरों के क्रम में मूर्छना और उसके साडव औडव रूप को भी तान कहा था। षड्ज और मध्यम ग्राम की 7-7 यानी कुल 14 श्रुतियों के नाम और उनके प्रारंभिक स्वरों का वर्णन भी भरत ने किया, जिनमें कि मूर्छना की श्रुति व्यवस्था की स्पष्ट हो जाती है। और भरत का जो षड्ज ग्राम की जो मूर्छनाएँ थी वो इस तरह से थी कि मूर्छना थी हमारी, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक सारणी के रूप में देख पा रहे हैं। और मूर्छना थी उत्तर मंद्रा आरंभिक स्वर स्वा, द्वितीय रजनी आरंभिक स्वर नी, उत्तरायता धा, शुद्ध षड्जा पा, मश्रीकृता मा, अश्वक्रांता गा, अभिरुग्धता रे। ये थी षड्ज ग्राम की। अब मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं देखते हैं। तो मूर्छनाएं थी सौबेरी मा, हर्णेश्वा गा, कलोपनता रे, शुद्ध मध्यमा
सा मार्गी नि पौरवी धा और हिचका पा। तो भरत ने मूर्छनाओं के 4 भेद पूर्णा, षड्विता, औडविता और साधारणीकृता भी कहे हैं। उनके अनुसार 7 स्वरों युक्त पूर्णा, 6 स्वरों में साडव और 5 स्वरों में युक्त औडव मूर्छनाएँ कहलाती थी। जिसमें साधारण स्वरों का प्रयोग हो वह साधारणीकृत मूर्छना कहलाती थी। तो इस लेसन में आज हम इतना ही समझते हैं। बाकी का मूर्छना पद्धति का द्वितीय लेसन हम इससे आगे वाले लेसन में देखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट लेसन में आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।